कुछ नहीं, वोट जनता जो करते फैसला हमारे सिर माथे पे। हमने कोई राजनीति को पैसा कमाने राम सिंह नहीं आया, राम सिंह आया सेवा करने के लिए। और सर जो लोग पैसा कमाने आए हैं उन लोगों से पूछो। जनता को मैसेज क्या दोगे? नहीं चाहिए, जनता से कहेंगे अच्छे बुरे को पहचानो, जो अच्छा उसे वोट दो, बेईमान को वोट मत दो। सर आप 82 वार्ड के प्रत्याशी हमारे साथ हैं, जानेंगे कि माहौल क्या है। जो बात नेता जी ने कहा उस पर कितने का साहब 182 वार्ड के प्रत्याशी हमारे साथ हैं, जानेंगे कि मैं गली गली जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ढेर जो लगे हुए हैं कूड़े के। सबसे पहले मेरा सवाल है कि उनको क्या कैसे समाधान होगा? देखो, समाधान तो हर चीज़ का होता है। क्या किसी ने सोचा था इन खानों में मिट्टी भर के स्कूल बन जाएगा? राम सिंह नेताजी ने और हमने उनमें मिट्टी भरवा कर उन्होंने 10+2 का स्कूल बनाया, प्राइमरी स्कूल हमने भी बनाया। तो इसी तरीके से जो कूड़े का है हम साफ करेंगे, उसको 6 फुट तो मिट्टी उठवाए, कूड़े को उठवा कर मिट्टी डालेंगे। नेताजी राम सिंह नेताजी थोड़ी सी वोटों से रह गए थे, इस बार वो गलती ने क्या करो? मैं करोगे? हाँ, एक लोगों ने वोट दी, कमी हमारी ये रही, हमारी रही, क्योंकि हम उस टाइम प्रत्याशी नहीं थे, हम वर्कर थे पार्टी के। हम अपनी वोटों को पोल नहीं करा पाए, इस वजह से हम चुनाव लूज कर गए। वो गलती अब की बार हम नहीं होने देंगे। ये तो हमारे साथ हम चलो बात करेंगे कि माहौल क्या है। माहौल में जा रहा हूँ, गली गली बात कर रहा हूँ लोगों से, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, नाली चौक हुई पड़ी है, तो कैसा समाधान होगा इसका? देखिए समाधान के लिए तो हमारे हैं, ये परिवर्तन क्यों हो रहा है? 15 साल से भाजपा कुछ कर नहीं पाई और इसको हम गारंटी से करके करेंगे। जो हमारे सीएम साहब ने 10 गारंटी दी है ना, उनको हम पूरा करेंगे। इस कूड़े के ढेरों को भी ख़त्म करेंगे, दिल्ली की साफ सफाई इतनी अच्छी करेंगे कि विश्व का सबसे सुंदरतम शहर बनाएंगे दिल्ली को। ये गारंटी है और ये दावा है हमारा। पूर्व के निगम पार्षद क्षेत्र में नहीं आए, लोगों के बीच में नहीं आए, क्या कहेंगे? पूर्व के पार्षद 5 साल से यहाँ दिखाई नहीं दिए। केवल वोटिंग के टाइम पे, जिस समय वोटिंग हुई थी 2017 में, केवल वो उसी समय दिखाई दिए। उसके बाद से कोई भी पब्लिक उनको जानती भी नहीं है और कोई भी नहीं जानता। जबकि हेमचंद गोयल जी सन 2002 से लेकर 2007 तक यहाँ पार्षद रहे, उनको इतने दिन पहले होने के बावजूद भी आज की सारी जनता जानती है उनको, हेमचंद गोयल जी को। तो भाजपा की 15 साल की सरकार और अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी, केजरीवाल का कहना है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये पूरी सच्चाई है। हमने 10 गारंटियाँ दी हमारे सीएम साहब ने, केजरीवाल जी ने 10 गारंटियाँ दी, हम पूरी करके दिखाएंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और बिल्कुल गलियों का एक भी स्वच्छता नजर आएगी, चमकती हुई गलियां नजर आएंगी, कोई भी कूड़ा नजर नहीं आएगा आपको कहीं पे भी। और दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं उनको भी हम जड़ से खत्म कर देंगे पूरे। ये तो हमारे साथ हेमचंद गोयल जी, जो जाना हमने बात करी, इनसे अगली बार फिर बात करेंगे, जानेंगे माहौल क्या है। बोर्डबंद वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भाई हेमचंद जी, और नाम लूंगा तो समय लगेगा। सारे मेरे नेता आगे भी बैठे, तमाम मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों। साथियों, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें कही, मैं 2-4 बातों पे आपका प्रकाश डालना चाहता हूँ। ये जितने मोड़बंद में रोड बने हैं या गंगा पानी की लाइन डली है, वो राम सिंह ने अपने कार्यकाल में डाली। इस रोड पे तो गुजर नहीं सकता था। जैन साहब को पता होगी, हम आते थे, यहाँ एक फैक्ट्री भी थी किसी की, सारा पानी रोड पे रहता था। हमने उस पानी को ठीक किया, बिजली ठीक करी, और साथियों हमने मट्टी डालकर 12वीं तक का स्कूल बनाया, एक स्कूल 5वीं तक का बनाया खानों में। ये काम है। एनटीपीसी की दीवार हमने हटाई, और वो जो रेडियो झूठिस्तान है, अब आएगा फिर चुनाव में, आ रहा होगा ना रेडियो झूठिस्तान, तुगलकाबाद से लाएगा, झूठ है यहाँ फैला जाएगा। अरे आपने क्या काम किया बताइए? आपने सिर्फ ये काम किया है, मैं सभा में कह रहा हूं, कोई मकान बनाता है, दुकान बनाता है, ये रेडियो झूठिस्तान उसकी कंप्लेंट कराकर पैसा इकट्ठा करता है। ये है इसका बिजनेस। ये तुम्हारी सेवा करने नहीं आता, ये तो आपको लूटने आता है। क्षेत्र को लूट के तुगलकाबाद भाग जाता है। ये व्यक्ति आज कह रहा है क्षेत्र के अंदर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर बार चुनाव में आता है और कहता
सीवर डल जाएगा। कहता है ना हर बार आके, अगर तुम मेरे काउंसलर बनाओगे तो मैं सीवर डाल दूंगा। अरे रेडियो झूठिस्तान, तेरे काउंसलर चुनाव जीतने के बाद काम नहीं करते। एक तो 5 साल आया ही नहीं, एक तो आया नहीं ना 5 साल, देखा किसी ने, अब फिर ला रहा है। ये किसकी सेवा करेंगे? ये आपकी सेवा नहीं करेंगे। और कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि ये कॉलोनी मैंने काट दी है, मेरी दादागिरी है, तो वो दिमाग से निकाल दे इस बात को कि कोई किसी के मोहताज नहीं है। हर आदमी ने जिसने मकान लिया है उसने पैसा दिया है, कोई फ्री में मकान नहीं लिए किसी ने। और आपको अधिकार है, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। हेमचंद गोयल बहुत ईमानदार व्यक्ति है, काम करने वाला व्यक्ति है, काम करेगा, आपकी सफाई करेगा, माँ बहनों की पेंशन दिलवाएगा, बिजली की लाइट लगाएगा। साथियों, जो काम नगर निगम में है और जो इन बेशर्मों ने यहाँ कूड़ा भर दिया सारा दिल्ली का, हेमचंद गोयल से कहकर उसके 6-6 फुट उठवाकर और उसमें पीली बत्ती डलवाऊंगा जिससे बदबू ना हो। साथियों, इन्होंने जानबूझकर इस क्षेत्र को नरक बनाने का काम किया है। ये बात करते हैं विकास की। अभी कोई मुझे बता रहा था मोरबंद में खंबा टकरा है, इस पे खंबे तो हटते नहीं है और कह रहा मैं विकास पुरुष हूं। अरे रेडियो झूठिस्तान, ये तो अच्छा है, आप सबको पता लाल किला किसने बनाया है, कुतुब मीनार किसने बनाई है, और नहीं कह देता ये भी मैंने बनाई है। झूठ शर्मा जाए, बोलने वाला ना शर्माए। ऐसा रेडियो झूठिस्तान फिर लिया है एक मोहरे को, इसको वोट दीजिए। अरे क्यों दे वोट? तुमने कोई काम किया? जो काम करेगा वोट उसको दे। साथियों, एक तरफ बेईमान है, एक तरफ ईमानदार है। ये फैसला आपने करना है। मैं अपने 40 फुट के भाइयों पे अब प्रार्थना करने आया हूँ, अच्छे बुरे को पहचानो। अरे अंदर कौन देखता, वोट पेट से जाके पेटी में जाती है। खा लो सबसे, दारू पी लो, पर वोट हमें देना झाड़ू में। मैं मना नहीं कर रहा, ले लो, पर वोट दो सेवा के लिए। हम चाहते हैं क्षेत्र का विकास हो, लोगों का सम्मान हो, लूट खसोट नहीं होनी चाहिए। ये लोग राजनीतिक में नेता इसलिए बनाते हैं, नेता हमारे बुरे टाइम में मदद करेगा, और ये नेता ही सबकी कंप्लेंट करवाता है। नहर पार तो ये बुरा हाल है, फुट के हिसाब से टैक्स लगा पड़ा है। जैसे बाटा के जूते हैं ना, 99 रुपए 99 पैसे, अगले के पट्टे के 1 रुपए कम नहीं होते। ये क्या विकास के काम है? ये क्षेत्र को बर्बाद करने का काम है। साथियों, आपने सोचना होगा, एक तरफ वो सरकार है जो गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली, पानी, महिलाओं को फ्री, आपके बच्चों के लिए बढ़िया बिल्डिंग स्कूल की बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, और दूसरी तरफ वो सरकार है जिसने देश को बर्बाद कर दिया। आज पेट्रोल क्या भाव है, डीजल क्या भाव है, और गैस सिलेंडर तो हमारी बहनों को पता होगा 400 से 11 का गैस सिलेंडर है। और टैक्स, अगर बच्चे को दूध पिलाओगे उस पर भी टैक्स है, और कोई बेचारा चला गया समय पे उस कफन पे भी टैक्स है। ये सरकार है। आज देश में महंगाई और बेरोजगारी है। आज किसी दुकानदार का काम नहीं है, लोगों की जेब में पैसे नहीं है, हर आदमी परेशान है। ये सोचना पड़ेगा कौन लाया इस महंगाई, और महंगाई घट नहीं रही, आटा किस भाव हो गया, ये सोचने की बात। तो साथियों, क्योंकि 2 मीटिंग और भी है, मैं तो 40 फुट के भाई बहनों से, भाई तुम डरना मत ना, और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी बात को अमल में लाना। अगर हमने आपकी सेवा करी है, कोई व्यक्ति बता दो क्षेत्र में किसी धर्म का काम हो, और ये लोग तो ऐसे अधर्मी हैं जो मीठेपुर में हनुमान मंदिर था उसकी मूर्ति उखाड़ के नहर में फेंक दी। ये कहते हैं जो निकलेंगे जय श्री राम। अरे भाई तुम कहाँ के भगत हो? असली हिंदू तो राम सिंह है, जो गिरिराज जी जाता है, गंगा जी जाता है। तुम तो नकली हिंदू हो सीट के लिए। जय श्री राम बताओ। अरे भगवान आदरणीय है, भगवान का नाम सम्मान के लिए दो।
ये लोगों को बहकाने का काम मत करो। तो साथियों, मैं आपका बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं 2-3 नारे लगवाऊंगा, आप जोरदार आवाज में लगाएंगे। मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।